आज के इस एक दिन के शिविर में उपस्थित सभी धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्ममित्र और पहली बार जो आ रहे हैं ऐसे सभी बौद्ध भाइयों तथा बहनों का स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप बड़ी संख्या में इस एक दिवसीय शिविर के लिए अपनी उपस्थिति दर्शाए हैं। धम्म विशाल है और इसलिए विषय रहना बहुत जरूरी है। तो हमने विषय लिया है बौद्ध धम्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पूरे भारत के तरफ देखते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना होने की वजह से भारत आज भी कम से कम 70, 80, 100 साल से पीछे है। यानी विश्व को देखते हैं, अमेरिका को देखिए, जापान को देखिए, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ है और भारत ही नहीं तो विश्व में आदिवासी बहुत है, जंगलों में रहने वाले। लेकिन पश्चिम में अगर हम लोग देखते हैं, पश्चिम कहने का मतलब दुनिया का पश्चिमी हिस्सा, संपूर्ण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ के बच्चे वैज्ञानिक सोच होने की वजह से बहुत आगे निकले हैं। भारत में बहुत ज़्यादा हम लोग नकल करते रहते हैं, है ना। नकल करना आप समझते हो, है ना। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा यानी आदत पड़ चुकी है नकल करने की और उससे हम लोग पीछे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यानी सोच को बदलना। अगर सोच नहीं बदलती है तो यूँ समझ लेना कि आप पिछड़े हैं। ये बिल्कुल समझ लेना आप। अगर आपकी मानसिक यानी सोच अगर परिवर्तनशील नहीं है तो ये समझ लो कि आप आज भी भले ही भारत में रहते हो, भले ही बाबा साहब और बुद्ध के अनुयायी हो, लेकिन ये समझ ला कि आप बैकवर्ड हो, आप पिछड़े हो, है ना। ये बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। जिसने बौद्ध धम्म का अध्ययन किया, बौद्ध धम्म को समझने लग गया, बिल्कुल उसमें परिवर्तन आना चाहिए, उसकी सोच बदलना चाहिए, सोचने का तरीका उसका बदलना चाहिए। नहीं तो बौद्ध धम्म आपके लिए किसी काम का नहीं। ये बात हमने यानी हमारे मन में बिठा लेनी चाहिए। तो वैज्ञानिक सोच कैसी है, बुद्ध धम्म किस प्रकार से, ज्ञानोदय ने बहुत अच्छा बताया। बाबा साहब ने 1950 का वह आर्टिकल है, महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका में छपा हुआ, बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, बुद्ध का भारत में फिर से भविष्य क्या करने से होगा। तो उसमें उन्होंने ये 4 कसौटियाँ दी है और उन 4 कसौटियों में उन्होंने एक आशावाद जिसको बोलते हैं, होप्स, हम सभी की जिंदगी होप्स के ऊपर चलती है। आशा का ही नाम यानी देखा जाए सही अर्थों में तो श्रद्धा है। लेकिन सोच अगर सही नहीं है तो वहीं श्रद्धा आपका नुकसान भी कर देती है, वो अंधश्रद्धा की तरफ चले जाती है। तो बाबा साहब ने उसमें आशावाद अपना प्रस्तुत किया और क्या कहते हैं बाबा साहब, जब कभी भी भारत देश का युवा पढ़ा लिखा होगा और सोचने लगेगा, विज्ञान पढ़ेगा और सोचने लगेगा, पढ़ा लिखा होगा, और उसके सामने जब सवाल खड़ा होगा कि कौन सी विचारधारा मेरे जीवन को उपयुक्त है, मेरे मनुष्य जीवन को लाभान्वित कर सकती है, मेरा मनुष्य जीवन अच्छा बना सकती है, ऐसी कौन सी विचारधारा है, ये सवाल जब कभी भी उस युवा के मन में उत्पन्न होगा
तो बाबा साहब आशावाद व्यक्त करते हैं, बेशक मुझे प्रचंड विश्वास है वो बौद्ध धर्म अपनाएगा। ये बाबा साहब का आशावाद देखिए। अगर युवा पढ़ता है लिखता है, और अगर वो सोचने लगता है कि कौन सी विचारधारा मनुष्य करके मेरे जीवन को कामयाब बना सकती है, उच्च दिशा में मनुष्य करके विकसित करने के लिए मुझे मदद कर सकती है, ये सवाल जब उस युवा के दिल में उत्पन्न होगा, मन में उत्पन्न होगा, तो बाबा साहब कहते हैं मुझे प्रचंड विश्वास है, मेरी श्रद्धा है, वो बौद्ध धर्म को ही चुनेगा। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी समझने की बात है। आज भारत में ये लड़ाई है, हमारी लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है। मनुष्य को कौन सी विचारधारा अच्छा बनाती है, मनुष्य करके उसके जीवन को उच्च स्तर पर ले जाती है, इसकी लड़ाई है। और इसलिए 22 जनवरी को हमने देखा पूरे भारत में रामलल्ला आ गए। तो ये लड़ाई समझ लो, है ना, ये रामलल्ला की और बुद्ध की लड़ाई है। इस बात को समझिए आप, है ना। कौन सी विचारधारा आपको मनुष्य करके विकसित कर सकती है, ये उसकी लड़ाई है। भले ही उनके लड़ाई में दम नहीं है, लेकिन आखिर तक वो लड़ते रहेंगे, भारत की जनता को गुलाम रखा जाए। मानसिक दृष्टिकोण से सोचने की दिशा में भारत के लोग ना बढ़े, इस तरह की सारी वैचारिक यानी सिस्टम जो है भारत में जीवित रहना चाहिए। इसलिए उनके प्रयास है, वो अपने प्रयास कर रहे हैं। और बाबा साहब ने बुद्ध के द्वारा आया हुआ विचार जो है बौद्ध धर्म का, जो वैज्ञानिक है, उसको हमको दिया है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही अर्थों से बुद्ध धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ ले, अपना मनुष्य जीवन खूबसूरत बनाए और समाज में भी इस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करें। तो सबसे पहले सवाल खड़ा होता है, बुद्ध का एक तरीका है। बुद्ध का तरीका यह है, क्या नहीं करना चाहिए यह समझाते हैं, है ना। आप देख लो, हम लोग कई बार कह चुके हैं, सब पापस्स करणं कुशलस्य उपसंपदा। अगर आपने ऐसा भी सोचे कि भाई एक दिन में एक बार भी बोला होगा, तो आज की उम्र के हिसाब से आप यानी गणित लगा ले कि कितनी बार बोला होगा, हजारों बार बोला होगा, सब पापस्स करणं। लेकिन चिंतन नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, अध्ययन गहराई में नहीं लेके जाते। इस वजह से हमारा जीवन कर्मकांड के जैसा चलते रहता है। इसलिए सोचना, चिंतन करना, वैज्ञानिक तरीके से देखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कैसे पढ़ाया तरीका कैसे पढ़ाते बुद्ध? सब पापस्स करणं, मैं किसी भी प्रकार का बुरा कर्म नहीं करूंगा। क्या नहीं करना चाहिए, यह सबसे पहले पढ़ाते हैं बुद्ध, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर आगे पढ़ाते हैं क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कुशलस्य उपसंपदा, मैं कुशल कर्म करूंगा, मैं पुण्य कर्म करूंगा, है ना। मैं कुशल कर्म करूंगा, मैं पुण्य कर्म करूंगा। और उस पुण्य कर्म से क्या होगा? सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, यानी मेरा चित्त, मेरा मन शुद्ध बन जाएगा, है ना। लेकिन शुद्ध बनाने के लिए प्रयास तो करने जरूरी है। मात्र बोलते रहे तो उससे चित्त शुद्ध हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए सोचना और वैज्ञानिक तरीके से देखना, है ना। मात्र इन आंखों से वैज्ञानिक तरीके से देखते नहीं आता है। मन जो है, मन को उस तरह से संस्कारित करना पड़ता है, मन को उस तरह से संस्कार डालने पड़ते हैं मन के ऊपर, वैज्ञानिक तरीके से सोचने के।
तब हम लोग सोच पाते हैं। महामंगल सूत्र कई बार पढ़े हैं। महामंगल सूत्र में कैसा बताया? असेवनाच बालानन, बाल यानी मूर्ख, असेवना यानी मूर्खों की संगत नहीं करूंगा, असेवना यानी जिसके साथ मैं नहीं रहूंगा, गलत लोग है ना, मूर्ख है, बुद्धिहीन है, अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाना चाहता है, कर्मकांड के जैसा जिंदगी चल रही है, अज्ञानी है, तो ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहूंगा। फिर रहूंगा किसके साथ में? पंडितानंच सेवना, है ना, पंडितों के साथ में रहूंगा, जो अच्छा ज्ञान रखते हैं उनके साथ में रहूंगा, जो ध्यान करते हैं, जो शील का आचरण करते हैं उनके साथ रहूंगा। उसके लिए बार बार महेंद्र नगर में आके ध्यान करूंगा, शिविर के माध्यम से बुद्ध धम्म का अध्ययन करके मेरे जीवन को अच्छा बनाऊंगा। इस तरह से ज्ञानी लोगों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में, पंडित लोगों के साथ में रहूंगा। तो यह तरीका है बुद्ध का पढ़ाने का, यह सिस्टम है बुद्ध का पढ़ाने का। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए सबसे पहले जरूरत क्या है? 3 बातें मन से निकाल फेंकना। 3 बातें मन से निकाल फेंकना। बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में बाबा साहब उसको लिखते हैं। और अरीय पर्येषण सुत्त इसमें तथागत बताते हैं। आनंद और साथ में भिक्खु समुदाय बैठा हुआ होता है और वहां तथागत को वो सवाल करते हैं और उस सवाल का जवाब देते हैं। तो तथागत बताते हैं कि जब मैंने घर छोड़ा तो कैसे कैसे मैं यानी सफर रहा मेरा, और बुद्धत्व को कैसे प्राप्ति किया। तो वो सफर सुनाते हैं, अपना जर्नी यानी सामान्य सिद्धांत से प्रबुद्ध मानव में कैसे बन गया, इसका जर्नी, इसका सफर वो सुनाते हैं अपने सारे भिक्खु को। तो वो अरीय पर्येषण सुत्त में आती है बातें, और वही बातें बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं। तो बाबा साहब सवाल करते हैं, इसलिए हमारे मन में भी सवाल उत्पन्न होना चाहिए, है ना। वैज्ञानिक अप्रोच उसी को कहा जाता है कि यानी आनंद फानंद में विश्वास मत करो। आप सभी ने सुना है, सब लोग जानते हैं, कालाम सुत्त जानते हैं, है ना। कालामों को कितना खूबसूरत बताया तथागत ने कि भाई तुम्हारे बुजुर्ग कहते हैं इसलिए विश्वास मत करो, इसलिए श्रद्धा मत करो, तुम्हारी पीढ़ियों में चला आ रहा है इसलिए भी विश्वास मत करो, तुम्हारे किताबें कहती है, तुम्हारी धर्म ग्रंथ किताबें कहती है इसलिए भी विश्वास मत करो। यहां तक के उन्होंने बताया कि मैं बुद्ध कह रहा हूं इसलिए भी विश्वास मत करो। अपनी बुद्धि से परखो। इतनी बड़ी स्वतंत्रता भाइयों तथा बहनों दुनिया में किसी भी महापुरुष ने, धर्म के जो संस्थापक जो है, इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद, ईसाइयों के संस्थापक जीसस, हिंदुओं के संस्थापक काफी सारे हैं, ऐसी स्वतंत्रता किसी ने नहीं दी, है ना। इतनी सुंदर स्वतंत्रता, लेकिन हम लोग क्या है, सोच नहीं पाते हैं, चिंतन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें तकलीफ होती है ना। हमने 4 किताबें पढ़ लिए तो हमको लगता है कि भाई बहुत ज्ञानी हो गया, है ना, विद्वान हो गया। हमारे यहाँ बुद्धिज्म में यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए बहुत लोग हैं, है ना, उनसे आप लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो किताबों का गुलाम हो गया। किताब से जो पढ़ लिखा है और दिमाग में जो स्टोर कर लिया वो उसी के ऊपर अड़ा रहता है, वो बदलने को तैयार नहीं रहता। भाई मैंने पढ़ा ना, ये किताब ऐसी कहती ना, है ना, तो उसके लिए अड़ जाता है वो। और सही अर्थों में देखेंगे, वैज्ञानिक अगर अप्रोच रहा, दृष्टिकोण रहा, और सही अर्थों में देखेंगे, किताब उसने लिखी क्या?
नहीं, किताब किसी और ने लिखा है, किसी और ने अपनी सोच, अपने विचार लिखे हैं, और मैं उसको मान के चल रहा हूं, यही सही है ना। ये सारी जिंदगी कैसे है, ये संसार के तरफ देखो, अपने जीवन के तरफ देखो, तो सब कुछ प्रवाहमय है। नदी बहते रहती, पानी आते रहता है। आपने नदी के पानी में पांव डाला, 12:02 हो गए, 12:04 पर जो पानी आ रहा है, 12:02 पर जो पानी गया है, वो एक ही है क्या? है ना। ये समझना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर निर्माण होता है तो इस तरह से जिंदगी को देखने की नजरें बदल जाती है, सृष्टि को देखने की नजरें बदल जाती है। और नहीं तो मनुष्य जीवन यानी प्राणियों के जैसा बन जाता है। ये पूरा सृष्टि, जीवन, ये सभी प्रवाहमय है। नदी का पानी का प्रवाह रहता है, उस तरह से प्रवाह चल रहा है। और मैं पकड़ के बैठा हूं, मैंने 4 किताबें पढ़ ली, तो मैं अड़ जाता हूं, ये इस किताब में पढ़ा, ये उस किताब में पढ़ा, यहां पढ़ा, ऐसा ही है ना। पक्का दृष्टिकोण, रिजिडिटी हमने पक्का बना लिया है। हालांकि दुनिया क्या है? प्रवाहमय है, पानी के जैसी, प्रवाह के जैसी चल रही है ना। आप स्वयं की यानी जिंदगी की तरफ देखिए। आप छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, युवा हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। ये प्रवाह चल रहा है, आप फिक्स हो क्या? नहीं। तो बुद्ध धम्म इस तरह से हमारी आंखें खोल देता है, हमारे भीतर में प्रज्ञा का विकास होता है ना। इसको प्रज्ञा कहते हैं, हाँ, चिंतन। तो सबसे पहले बाबा साहब ने कहा इसके लिए 3 बातें जो हमने बाहर निकलना है। पहली बात कौन सी है? हमने चिकित्सा करना है ना। कालामों को क्या बताया? बुद्धि से परखो। हर इंसान ने बुद्धि से परखना चाहिए। तो चिकित्सा करना पहला, यानी मानसिक, यानी जिसको एटीट्यूड कहते हैं, है ना, वो चिकित्सा करना, हर बात की चिकित्सा करना, बगैर चिकित्सा से उसको स्वीकारना नहीं और उसका आचरण नहीं करना। बगैर चिकित्सा से, चिकित्सा करो। तो बाबा साहब कैसा कहते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए, उस तरह से अपने मन को बनाने के लिए, ये पहले एटीट्यूड की, पहली इस बात की जरूरत है मनुष्यों की, उसने स्वयं को चिकित्सक बनाना है ना। दूसरी बात बताई, दूसरी बात क्या बताई? कि स्वतंत्रता की खोज हमारी कायम बनी रहे। हमने खोजना चाहिए, है ना, हमने खोज करते रहना चाहिए। हम लोग क्या होता है, हमारी खोज बंद कर देते हम लोग। अभी ऐसा, मैं भाजा में शिविर में था, बहुत पुरानी बात है, कि खाना बनाने की ड्यूटी लगी थी। मेरे साथ में मेरा दोस्त आनंद शाक्य गुजरात से है, हम दोनों खाना बना रहे थे। तो यानी खोजी प्रवृत्ति ना होने की वजह से हमारा मन कैसे बात करता है, हम कैसे बात करते हैं। बहुत बढ़िया सब्जी बनाए और फिर बाद में अंत में मेरा ध्यान नहीं था, इधर उधर में था, तो उसने मुट्ठी भर शक्कर उठा के सब्जी में डाल दिया। तो मेरे दिल से आवाज निकली, अरे आनंद, ये तो बहुत गलत कर दिया। क्योंकि मेरी धारणा क्या बन चुकी है महाराष्ट्रियन, है ना, शक्कर हम लोग सब्जी में नहीं डालते, बराबर है। यानी खोजी प्रवृत्ति बंद हो गई। अरे भाई, ये दुनिया है, दुनिया में इतनी सारी संस्कृतियां हैं। गुजरातियों का कल्चर अलग है, उड़ीसा का कल्चर अलग है, दक्षिण भारत का कल्चर अलग है,
तो मैंने महाराष्ट्रियन संस्कृति के अनुसार अपनी खोज, अपना दिमाग क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। शक्कर डालने से सब्जी खराब हो गई, है ना। ये ऐसा हम सभी के साथ में होते रहता है। इसलिए हमारी खोजी प्रवृत्ति, हमारी यानी स्वतंत्रता खोजने की कायम बनी रहे, इसके तरफ ध्यान रखना जरूरी है। नहीं तो हम भी यानी दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते, दूसरे को, है ना, स्वीकार नहीं कर पाते। तुरंत हमारा मन कहता है कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोजी प्रवृत्ति आपको इससे बाहर निकालती है। तीसरी बात बाबा साहब समझाते हैं, ये सारी बुद्ध की आई हुई बातें हैं, उन्होंने सरलता से ग्रंथ में लिखा है। क्या होता है, वैज्ञानिक अप्रोच से हमारी अवलंबिता, डिपेंडेंसी, है ना, खत्म होती है, डिपेंडेंसी नष्ट होती है। हमारे भीतर से डर, भय जो है वो नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है ना। अभी देखो बाबा साहब ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। बुद्ध को स्वीकार करना और पूरी यानी जनता को बुद्ध धर्म के तरफ आकर्षित करने के लिए धर्मांतर करना, और वो बुद्ध धर्म का जो प्रवाह है उसको गति देना, ये बाबा साहब ने अप्रोच, बाबा साहब का। और पुरानी सोच क्या है, पुरानी सोच क्या है, अगर पुरानी सोच की तरफ देखते हैं, है ना, वो बताते हैं, मुक्ति कोण पथे, ये बाबा साहब का भाषण पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा, बताया बाबा साहब ने कि पुरानी सोच कैसी है। आप उनको पूछेंगे, हिंदुओं को पूछेंगे कि भैया हमको आपने अछूत क्यों बनाया, अनटचेबल क्यों बनाया, तो उनका कहना क्या है, पूर्व जन्म में आपने बहुत पाप किए होंगे, आप पापी लोग हैं, इसलिए इस जन्म में भगवान ने आपको अछूत बनाया। ये पुरानी सोच है। बाबा साहब ने इसके खिलाफ कदम उठाया, है ना। भगवान पर, ईश्वर पर अवलंबित रहना सभी खत्म कर देती है, आपको अच्छा बनने नहीं देगी, आपको मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकलने देगी, आपको विकसित नहीं होने देगी। सबसे बड़ा षड्यंत्र इस दुनिया में अगर कुछ है तो वो है ईश्वर का विश्वास। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र इस दुनिया का है, और बाबा साहब ने उसके खिलाफ काम किया। बाबा साहब को सुना हमने, है ना, उस विचारधारा से, पाप किए हैं पूर्व जन्म में इसलिए अछूत है, इस पुरानी विचारधारा से हम बाहर निकले, बुद्ध को अपनाया, वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाया, पढ़े लिखे, तो आज, है ना, पूरे दुनिया में छा गए। बराबर है। आज अम्बेडकरी युवा पढ़ने लिखने से, आईटी में काम करने वाला, है ना, पूरे दुनिया भर में छा गया है। तो वैज्ञानिक अप्रोच के वजह से हम आज पूरे विश्व में पहुंच गए हैं। तो ये तीसरी बात है, डिपेंडेंसी, अवलंबित्व खत्म होता है, आपके मन से भय निकल जाता है ना। आज भी इतना आसान नहीं है ये समाज को अगर देखते हैं, अम्बेडकरी समाज को अगर देखते हैं, बौद्ध हो चुके हैं लेकिन डिपेंड है, वो पढ़ा लिखा है, वो इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, लेकिन वहां वर्धा रोड पे जाके शिरडी के साईं बाबा को अभिषेक करने जाता है, वो बौद्ध है। नहीं, सोचो, आसान नहीं है ये, इट इज नॉट इजी, है ना। बौद्ध है लेकिन वैज्ञानिक सोच विकसित ना होने की वजह से वो पुरानी विचारधारा का आज भी गुलाम है, वो ईश्वर का गुलाम है। ऐसे कई यानी हमारे बौद्ध समाज में लोग आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसलिए वैज्ञानिक अप्रोच आपको
विकसित होने की दिशा में ले जाता है, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। चिकित्सक एटीट्यूड होना, दूसरी बात स्वतंत्रता खोज की कायम रहना, और तीसरी बात अवलंबित्व खत्म हो जाना। ये यानी एटीट्यूड का विकास करने की आवश्यकता होती है, तब जाके सही अर्थों में हम और ज्यादा गहरे यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं हम सभी के यानी स्वयं के विकास के लिए। तो 4 बातें हैं हमारी परिवर्तन लाने के लिए, हमारी सोच बदलने के लिए। तो जिसको देखते हैं कि क्या कहा जाता है, यानी जैसे 2 शब्द प्रयोग है, आप अगर सोचने लगते हो तो आपको पता चलेगा, निर्माण और विकास, ये 2 शब्द है, निर्माण और विकास। वो लोग कहते हैं, यानी बुद्ध को छोड़कर सभी लोग कहते हैं कि इस विश्व को, इस सृष्टि को, आप सभी को भगवान ने पैदा किया है ना। तो तार्किक अगर है आप और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर आपके पास में है, तो आपने सोचना चाहिए शादी करने की क्या जरूरत है। वेरी सिंपल। अगर भगवान सबको पैदा करता है तो फिर हमको शादी करने की जरूरत है कहां। फिर तो आप शादीशुदा सब है तो भगवान के खिलाफ है आप, है कि नहीं। तो इसलिए क्या है, आपके मन में यह सवाल पैदा होता है, क्या आप ऐसा सोच पाते हो? नहीं सोच पाते, है ना। शादी करके बच्चे हो जाते हैं, उनको पढ़ा लिखा के सारी दुनिया वैसे चलते रहती है, आप सोचते ही नहीं हो, है ना। तो फिर आपका मन कैसे काम कर रहा है? आप बौद्ध हो गए हो, लेकिन आप हिंदुओं के ईश्वरवादी संस्कारों के जैसे ही कार्यरत हो, बराबर है। आपका मनुष्य जीवन कैसे गुजार रहे हैं आप? पुरानी विचारधारा से चल रहे हो आप। नई विचारधारा, बुद्ध का वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप अपना नहीं पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, आप चिंतन नहीं कर पा रहे हो। अपने जीवन को, आने वाली पीढ़ी को मैंने क्या अच्छा देना चाहिए, ये सोच नहीं पा रहे हो आप। फक्त मात्र कल्चरल, सांस्कृतिक स्तर पर बौद्ध बने हैं, आगे कदम नहीं डाल रहे हम लोग, है ना। तो निर्माण और विकास, है ना। बुद्ध क्या कहते हैं? इस सृष्टि का विकास हुआ है ना। बहुत सिंपल तरीके से वैज्ञानिक अप्रोच को देखो। बुद्ध कहते हैं इस सृष्टि का विकास हुआ है ना। तो विकास, फिर वहां आ जाते हैं हम लोग, डार्विन की यानी थ्योरी पढ़ते हैं, अमीबा नाम का सिंगल एनिमल हुआ, फिर वहां से मल्टी सेल्ड एनिमल के रूप में मनुष्य विकसित हुआ, है ना। तो कैसे है विकास, है ना। धीरे 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 सृष्टि का विकास हुआ है। आप चिंतन करते हो, सोचने लगते हो, तो इस तरह से आप मानसिक दृष्टिकोण से विकसित होते हो, गहरे जाते हो। आपका ज्ञान, यानी जिसे प्रज्ञा कहता है, प्रज्ञा कहे जाते हैं बुद्ध के अनुसार, वो प्रज्ञा का विकास होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं हमारी सोच बदलने के लिए, दृष्टिकोण हमारे बदलने के लिए, वैज्ञानिक अप्रोच के दृष्टिकोण से। पहली बात है, जैसे रॉन्ग व्यूज, राइट व्यूज एंड परफेक्ट व्यूज। 3 तरीके से हम विकसित होते हैं, बदलते हैं, हमारी मानसिकता परिवर्तनशील जो होती है। रॉन्ग व्यूज, है ना। तो सबसे पहले हमारी गलत धारणाओं को यानी निकालना, खोजना, कागज पेन लेके लिखना। मिथ्या दृष्टि, है ना, मिथ्या दृष्टि, रॉन्ग एटीट्यूड्स, गलत सोच, है ना। कौन सी बातें यानी मेरे जीवन में मैं गलत तरीके से सोचता हूं, मेरा दृष्टिकोण पक्का रिजिड बन चुका है ना, मैं बदलने के लिए तैयार नहीं रहता, है ना।
कस्टम जो है ना, रिचुअल्स एंड कस्टम, है ना, परंपरा से चली आ रही है। कालामों को बता दिया उन्होंने, है ना, कि परंपरा से चली आ रही है, इसलिए भी मत मानो, है कि नहीं। लेकिन हम लोगों को तकलीफ जाती है, परंपरा से चली आ रही है, ऐसी ही बातें करने में हमें आनंद आता है, बराबर है। कोई अगर बोले आपको कि भाई क्या जरूरत है शादी में हल्दी लगाना, जरूरी है क्या, आप विरोध नहीं कर पाते, नहीं करते आप लोग। आप जानते हो कि जरूरत नहीं है, अरे परंपरा से चला आ रहा है, हल्दी लगाए बगैर अच्छा नहीं लगता है, नहीं क्या। फिर हमारा तर्क क्या रहता है, नहीं घर वाले को भाई सबको संभालना पड़ता, सबके साथ में रहना पड़ता, समाज में रहना पड़ता, ऐसी सारी यानी बुद्धिहीनता की बातें सामने आ जाती है ना, मैयत हो जाती है, हा? वो डेड बॉडी जिसका कुछ बचा नहीं है, बराबर है। बुद्ध क्या कहते हैं, सल्ल सुत्त में, मरने के बाद ये शरीर की कोई कीमत नहीं है। बुद्ध कहते हैं जानवर मर गया तो उसको कैसा ले जाते, एक पांव पकड़ के खींचते हुए लेके जाते जानवर को। यही बात सल्ल सुत्त में तथागत कहते, आदमी के लिए मरने के बाद आपकी कीमत वो जानवर के जैसी है ना। लेकिन उसका परिणाम ही नहीं होता है हमारे ऊपर, बराबर है। हम पढ़ लेते लेकिन उसका परिणाम ही नहीं होता है। क्यों परिणाम नहीं होता है, हम सोचते नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से देखते नहीं है, ये सृष्टि कैसे चल रही है उसको हम यानी समझ नहीं पाते हैं, है ना। इस तरह से रॉन्ग व्यूज, वो डेड बॉडी को जिसकी कोई कीमत नहीं है उसको भी हल्दी लगा के नहलाते। कब छूटेगा हमारा ये सब। बौद्ध तो बन गए, है ना, कुछ कुछ जगह आ रहा है परिवर्तन, उसके मुंह में पान ठूस देते, खाने के लिए बचा नहीं, उसके मुंह में पान ठूस देते, बराबर। भाई आत्मा का दृष्टिकोण कायम बना हुआ है, आत्मावादी दृष्टिकोण से हम पुरानी विचारधारा से अभी भी चल रहे। वो तो मर गया बेचारा, वो तो चला गया, लेकिन हम क्या सोचते, जो पता नहीं है अंधश्रद्धा के तरफ से कि भाई ये मर तो गया लेकिन ये लालच में से, तृष्णा में से मुक्त हो जाना चाहिए, इसलिए पैसा उसके माथे पर बांध देते हैं और मैयत ले जाते समय पैसे भी यानी फेंकते रहते हैं। ये सारे तरीके वैज्ञानिकता ना होने की वजह से यानी 65-67 साल हो चुके हैं बुद्धिज्म को अपनाकर, बौद्ध धर्मों को अपनाकर, आज भी समाज में कायम है, चल रहा है। और हम पढ़े लिखे लोग ना विरोध कर पाते हैं, है ना, और समझाओ तो पुराने लोग आगे आ जाते हैं, और पुराने लोग आगे आकर यानी कहने लगते हैं कि भाई ये परंपरा से चल रहा है, हम ऐसा ही करेंगे। एक ब्रह्मचारी ने मुझे स्मशान घाट से फोन किया, अमृत सिद्धि जी बोले ये राख उठाते उस समय क्या करना पड़ता, ये सारे मेरे चाचा लोग मेरे से लड़ाई कर रहे और मैं विरोध कर रहा हूं। मैंने कहा देख तू ब्रह्मचारी है, बिल्कुल डटे रहना, विरोध करना, पुराने लोगों के हिसाब से करना मत। तो सारी राख वो समेट लेते ना, है कि नहीं, बोरी में, उसके बाद वो वहां पे पानी छिड़कते, और पानी छिड़कने के बाद में क्या करते, दही भात, वो खाने के लिए बचा नहीं, वो दही भात खाने कहां से आएगा बेचारा वो। लेकिन देखो पुरानी गुलामी, पुरानी मानसिकता, ईश्वर और आत्मा के संस्कार वैज्ञानिक सोच ना होने की वजह से 67 साल से चल रहे हैं, और हम वैसे ही चलना चाहते हैं, है ना। मैंने उसको बताया कि बिल्कुल दही भात मत डालना, खाली मोमबत्ती, फूल, अगरबत्ती लगा देना, है ना, जो सिंबॉलिक बुद्धिज्म है, हाँ, फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती उसके मतलब है, उसको रख के वहां से राख उठा के लेके चले जाना, बराबर। तो ऐसी कई बातें हैं जो आप सोच सकते हो, आपकी कैसी विचारधारा है,
आपकी कैसी विचारधारा है ना। दक्षिण नागपुर में केंद्र है अपना, तो वहां गया था मैं। एक धम्ममित्र का देहांत हो गया, तो धम्ममित्र का देहांत होने के बाद में अब भाई यानी अर्थी उठाएंगे, तो वो हमारी जो धम्ममित्र बहन जी जो है वहां पर है ना, तो उसकी सासू माँ वो आ गई आगे, बोले यानी कुंकू यानी जो है बिंदिया लगाते वो सब निकाल डालो, चूड़ियाँ फोड़ दो। उसने हाथ पकड़ के उस हमारी बहन जी के चूड़ी फोड़ने के लिए आगे आ गई। तो तुरंत है ना दोनों बच्चे, एक 6वीं क्लास में और एक 8वीं क्लास में, वो दोनों बच्चे आगे आ गए और वो कहने लगे कि आजी है ना, ग्रैंड माँ, हमारे डैडी ने ऐसा नहीं बताया, कृपया यहां करना नहीं। देखो बचपन से अगर वो धम्ममित्र ने अपने बच्चों को पढ़ाया कर्मकांड क्या है और बुद्ध का वैज्ञानिक अप्रोच क्या है, इसलिए वो बच्चे निडरता से यानी आगे आए और अपनी आजी को रोका चूड़ियां फोड़ने से और बिंदिया पोंछने से, है ना। भाई आदमी मर गया या औरत मर गई है ना, कोई भी रहे है ना, तो दूसरा व्यक्ति जो है बचा, वो तो जितना आपका इंसान है ना, उसकी जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना, है ना। तो उसकी आने वाली जिंदगी को नर्क बना डालना। सावित्रीबाई फुले ने इस बात का विरोध किया, ये बहुत बड़ा कदम उठाया सावित्रीबाई फुले ने उस समय, लेकिन आज भी हम लोग उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं चल पा रहे। हमारी मानसिकता वो गुलामी की बनी हुई है, भले ही हम बौद्ध हो चुके हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टिकोण, रॉन्ग व्यूज, इसके ऊपर चिंतन करना, इसके ऊपर सोचना, और मेरे अपने स्वयं के रॉन्ग व्यूज क्या है, मेरे अपने स्वयं के मिथ्या दृष्टिकोण क्या है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो तथागत यानी पहली बात जो बताते हैं दुनिया को देखना कैसा, तो वो कैसे बताया उन्होंने कि हम लोग आदतन हो चुके हैं। वह पहली बात है, हम हर चीज को अज्ञानता के कारण, स्पष्टता ना होने के कारण हम परमानेंट करके देखते हैं। ये पहली बात को निकाल फेंकना जरूरी है। परमानेंट करके देखने का एटीट्यूड है ना, नित्य है ना। और तथागत का सिद्धांत क्या है? अनित्य है। लेकिन यानी वैज्ञानिक अप्रोच ना होने के कारण, रिफ्लेक्शन, चिंतन ना होने के कारण हम देखते कैसे हैं? नित्य करके देखते हैं, है ना। हर दिन नया है, ऐसा देख पाते क्या हम लोग? हर दिन नया है, हर 24 घंटे नए हैं, ऐसा देख पाते क्या हम लोग? नहीं देख पाते हैं। इसलिए यानी इसमें से बाहर कब निकलते हैं? इस प्रकार के एटीट्यूड से कब बाहर निकलते हैं? तो किसा गौतमी को याद कर लो, है ना। ऐसा सवाल खड़ा होता है कि आपके मन में कि यानी किस्सा गौतमी जो है उसने अपने जिंदगी में मौत नहीं देखी होगी, है ना। बिल्कुल, मौत भी देखा होगा, मृत्यु भी देखा होगा, फिर भी जब बच्चा चला जाता है, मर जाता है, तो वो जो दूरी जो है, वियोग जिसे कहा जाता है, वो दूरियां, बच्चे का नष्ट होना शरीर से, वो सहन नहीं होता है। वो सहन न होने की वजह से वो सच्चाई को देख नहीं पा रही है। तो सच्चाई का दर्शन, अनित्यता का दर्शन, इस विश्व में हर चीज परिवर्तनशील है, ये दर्शन कब होता है? जब इस तरह से कोई घटना घटती है, हम लोग तब शौक में जाते, और शौक में जाकर हम दुनिया की तरफ देखने लगते, है ना। लेकिन बुद्ध क्या पढ़ाते हैं, है ना, शुरू से आप इसको विकसित करो, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, इस अप्रोच को, बुद्ध को अपनाया आपने, तो शुरू से इसको विकसित करने का प्रयास करो, जिससे क्या होगा?
कितना भी क्लोज कोई भी आपका रिश्तेदार चला जाएगा, है ना, तो आपको दुख नहीं होगा, आप दुख में डूब नहीं जाओगे। परिणाम कैसे होता है? क्लोज रिलेटिव चला जाता है ना, युवा चला गया, 20-22 यानी उम्र का मेरा बेटा चला गया, तो मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता। बराबर, परिस्थिति ऐसे बन जाती है ना, व्यवहारिकता भी भूल जाते। कितने दिन तक खाना नहीं खाओगे? हाँ, सोचिए ना, कितने दिन तक खाना नहीं खाओगे, है ना? 2 दिन 3 दिन बाद में खाना ही पड़ेगा। लेकिन वैज्ञानिक सोच के कारण क्या होता है, आप उसमें डूब नहीं जाते हैं, बहते नहीं हैं दुख में, आप काफी मजबूती के साथ में उस दुख से ऊपर उठ जाते हो। तो अनित्यता को समझना, यानी पहला तत्व जो होते बताया, हमको गलत आदत लग चुकी है, हर चीज को यानी नित्य समझना, परमानेंट समझना, परिवर्तन को अज्ञानता के कारण नहीं देख पाना, इस दृष्टिकोण से बाहर निकलना। दुनिया के तरफ हमारी देखने की यानी बात कैसी है, कैसा देखते हैं हम दुनिया के तरफ? परमानेंट करके देखते हैं, है ना? तो इस प्रकार के दृष्टिकोण से बाहर निकलना, है ना? अभी अभी जैसा कोरोना हो गया, तो कोरोना में क्या हो गया? ऑक्सीजन ना मिलने से कई लाख लोग मर गए, है ना? तो डिपेंडेंसी, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण हो गया, है ना, तो इस डिपेंडेंसी से भी आप निकल जाते हो, है ना? उससे दर्द नहीं होता है, उससे दुख नहीं पहुंचता है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हम सब डिपेंड है, बराबर? पानी नहीं मिला तो जीवित रहेंगे नहीं, हवा नहीं मिला तो जीवित रहेंगे नहीं, है ना? खाना नहीं मिला तो जीवित रहेंगे नहीं, है ना? हम सब यानी इस विश्व का सिद्धांत क्या है, यानी दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत समझने की आवश्यकता है, और वह है यानी हर चीज स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती है। वैज्ञानिक अप्रोच जब विकसित होने लगता है तो हमें क्या लगता है, हम कैसे हमारे मन को विकसित करते हैं, इस दुनिया में कोई भी वस्तु स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती है। हम सब क्या है? कंपाउंडेड है, यानी इकट्ठा आना। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य यानी कारण, 3 कारण 4 कारण, प्रतीत्य इकट्ठा आना, समुत्पन्न इकट्ठा आना, और उसमें से फिर नया पैदा होना। यह श्रृंखला, चेन की जैसी श्रृंखला चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे स्वयं को लेकर, आपके अस्तित्व को देखिए आप, है ना? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, है ना? ये अस्तित्व आपका जो है, इसमें पृथ्वी की स्वतंत्रता नहीं है, इसमें हवा की स्वतंत्रता नहीं है। सब कारण इकट्ठा आने के बाद में मनुष्य निर्माण होता है। तो फिर ईश्वर तो बहुत दूर रह गए, बराबर है? ईश्वर के साथ में आ गया आत्मा, वो भी दूर रह गया, है ना? लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद न समझने के कारण अनात्मता, है ना, अनात्मता न समझने के कारण आज भी हम लोग यानी डिपेंड है ना? सुखी नहीं है, आनंदित नहीं है, खुश नहीं है अपने मनुष्य जीवन से। इसलिए ये दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो यानी समझने की आवश्यकता है। इधर मैं जरीपटका जाते रहता, एक मोहपा से 55 साल के है, वो संतरे लाते रहते हैं बेचने, अपने खेत के संतरे, यानी फ्रेश संतरा मिलता है। तो जाते रहता हूँ, एक बार ऐसे ही उससे बातचीत करने लग गया। तो उसने बताया, साहब बोले बहुत शौक से निकला हूँ मैं। तो मैं बोला कैसे शौक से निकले आप? तो बोले 2 बेटे थे,
तो एक बेटा बोले यानी चला गया ये कोरोना में। तो बोले मन में विचार आया, कैसा पागल हूं मैं, 4-5-6 कर लेता। देखो दुख कैसे आपको यानी पछाड़ता है, आपके पीछे पड़ा रहता है ना। 5 भी रहे 6 भी रहे, सत्य क्या है? मृत्यु है। जो जो भी चीज पैदा हुई है वो नष्ट होने की दिशा में चलती रहती है। ये सच्चाई ना समझने के कारण, अनात्मता को ना समझने के कारण, कंपाउंडेड, किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो चाहे राम लल्ला हो, वो चाहे मोहम्मद हो, हाँ, वो चाहे जीसस हो, है ना, वो चाहे बुद्ध को भी घोषित करना पड़ा ना कि भाई अभी मेरा शरीर जर्जर हो चुका है और आने वाले 3 महीने में मैं मेरे शरीर को त्याग दूंगा। बुद्ध भी उससे छूटे क्या, है ना। तो इस तरह से यानी व्यवहारिक जीवन में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें दुख में बहने नहीं देता है, दुख से बाहर निकालता है और मनुष्य करके हमारी विचारों को, हमारी वैचारिक यानी बातों को और गहरा बनाता है। सृष्टि को देखने का एक यानी दृष्टिकोण जो है बुद्ध ने दिया हुआ अनित्यता का, अनात्मता का, उसका विकास करता है। इस तरह से दुनिया की तरफ देखने के लिए हमें बुद्ध जो है वो यानी मदद यानी करते हैं। हमारी दूसरी बातें सोचने की जो है, पहली बात हर चीज को परमानेंट देखना, इसमें से बाहर निकालना। दूसरी बात व्यूज, VIEWS, व्यूज, हमारी धारणाएं। अभी तक के हमने जो भी 40 साल के, 50 साल के, 20-25 साल, जितनी भी यानी उम्र हमारी चली गई है ना, तो हम कैसे कंडीशनड हो जाते हैं, संस्कारित हो जाते हैं, है ना। रिचुअल्स एंड कस्टम्स पुरानी जो आ रही है ना, उससे हम निकल नहीं पाते हैं। तो हमारे व्यूज की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे व्यूज कैसे है देखना चाहिए, है ना। तो इसके लिए यानी क्या जरूरी है, हर समय यानी जैसे उर्गेन संरक्षित जी ने बताया कि आध्यात्मिक आपका जन्म होता है और आध्यात्मिक आपका मृत्यु होता है। हर दिन सुबह हो गई, सुबह होने के बाद में आपने जो सोचा, उस सोच के अनुसार हर दिन सभी चीजें होती है क्या? नहीं होती है। कुछ बातें सोचने के बावजूद भी विपरीत होती है। इसलिए आवश्यकता क्या है, इसकी तैयारी रखना कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही नहीं होगा। मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, व्यूज मैंने सोचा है ना, कि भाई ऐसा ऐसा मैं करूंगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो आपकी अपेक्षाएं है। लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता है, कुछ बातें हो जाती है, कुछ बातें नहीं होती है। नहीं हुई तो आप फिर से दुखी हो जाते हैं। लेकिन पहले से तैयार रहे कि भाई ऐसा नहीं भी हो सकता है ना। तो जैसा आपने यहां वो होता है ना, अभी ये फरवरी चल रहा है, वैलेंटाइन दिन चला गया क्या? 14 को आने वाला है। तो वैलेंटाइन डे था और मेरा बेटा 8वीं 9वीं में होगा, उसको एक लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। तो वैलेंटाइन डे के दिन वो सुबह अपना बढ़िया नहा धो के फूल लेके निकल रहा था। तो मैंने उसको 1 मिनट के लिए रोक के बताया, जिसको देने जा रहा है हो सकता है ये फूल वो स्वीकार न करे, इसके लिए तैयार रहना। और ऐसा ही हुआ।
लेकिन वो संभल गया, है ना। तो कैसा है कि आप जो सोचते हो वैसा ही होना चाहिए। ऐसा अगर आपका पक्का दृष्टिकोण आपने बना लिए तो आप दुख में चले जाते हो। अगर पहले से तैयार रहे, यानी सोच को बदलना, पहले से तैयार रहना कि भाई मैं सोच रहा हूं लेकिन उसके अनुसार निश्चित ही यानी होगा क्या, ये बताना यानी मुश्किल है। तीसरी बात जो हमने यानी जिसका फायदा होता है, अगर ये समझ में आ गया जो अभी अभी हमने देखा, उसका फायदा मैं बता रहा हूं। तीसरी बात जो है कि सभी बातें एक दूसरे पर निर्भर है, कंपाउंडेड है, अनात्म है। ये अनात्म को जितना गहरा आप ले जाओगे उतनी गहराई में आप छूटोगे, दूर चले आओगे, आपके भीतर से नष्ट होगा, वो है अहंकार। अहंकार से छुटकारा पाना है तो आपको अनात्मता को गहराई में समझने की जरूरत है। 6 धातुओं से मैं बना हूं, क्या रखा है इस जीवन में, है? बुद्ध का वो युवा यानी शिष्य रट्ठपाल जिसका नाम है, वो क्या बताता है, उसको जब कुरु देश का राजकुमार पूछता है किस वजह से तुमने बुद्ध की यानी शिक्षा को अपनाया, आप अमीर घर से हो, ये कुरु देश के बहुत ही बड़े अमीर देश यानी घराने से आए हुए हो, और फिर भी अकेला यानी पुत्र होने के बावजूद भी आपने परिवार छोड़ दिया और बुद्ध के शिष्य बन गए, क्या कारण है? तो उसका जवाब क्या है, मैं 20 साल की उम्र में जब बुद्ध को सुना तो मेरे दिमाग में प्रकाश उत्पन्न हो गया, वैज्ञानिक अप्रोच निर्माण हो गया। मरने के बाद हर चीज यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। देखो 20 साल का युवा है और वो कह रहा है, वो कुरु राजकुमार से कह रहा, मुझे ये पता चल गया कि हर चीज मरने के बाद यहीं छोड़ के जाना है। 50 लाख का मकान होगा आपका, 1 करोड़ का मकान होगा आपका, गठरी बांध के लेके नहीं जा सकते हो, बराबर है। तो अहंकार किस बात का? 10 लाख रुपया बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, यमदूत आएगा ले जाने के लिए पुरानी यानी विचारों के अनुसार, तो क्या उसको कह सकते हो भाई अगले सोमवार को आ जाना? ये 2 लाख रुपए का मैं चेक देता हूं आपको, है ना, वो पैसा भी काम में नहीं आएगा। तो अहंकार किस बात का, है ना। ये सोचेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कंपाउंडेड एवरीथिंग, ये सोच जितनी गहरी जाएगी उतने अहंकार से छूटोगे, उतने अहंकार से दूर आओगे और आम आदमी का आनंद उठाओगे, परिवार का आनंद उठाओगे, इस दुनिया का आनंद उठाओगे। नहीं तो ईगो आपको खत्म कर डालता है ना। हम बोलने में चूकते नहीं ना बेटे को, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना होने की वजह से हम बोलते हैं, है ना, बेटा तेरे से ज्यादा जिंदगी देखा मैंने, ऐसा बोलने में चूकते क्या हम? नहीं, वो युवा हो गया, बड़ा हो गया, 20 साल दुनिया आगे चले गई, मैं 20 साल पुराने दुनिया का हूं, इसके कारण मैं उस पे हक जमाता हूं, बेटा तेरे से ज्यादा जिंदगी देखा मैंने, है ना, मैं जो कहता हूं ऐसा कर, उसकी स्वतंत्रता छीनते हो आप। समझती है बात आपको? वो 20 साल आगे की दुनिया का है, वैज्ञानिक अप्रोच नहीं है आपके पास में, है ना, अनात्मता समझ नहीं रही है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता को आप छीन रहे हो, है ना। तो इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको यानी खुशियां देता है, प्रसन्नता देता है। बच्चे की 20 साल की आगे की दुनिया को समझने का यानी दृष्टिकोण हम में विकसित होता है। दोस्ती बढ़ाइए, मित्रता बढ़ाइए, है ना, यह दृष्टिकोण हम में विकसित होता है।
और जैसे कि मतलब अब यानी नासमझी के कारण हम सारे यानी हमारे आसपास इर्द गिर्द सभी बातें जो है क्या लाते हैं, सब्जी वाले के पास चले गए, दुकान में चले गए, तो भाई पॉलीथीन के थैली में लेके आते हैं सब। कितना भी समझाओ, ये पॉलीथीन से दुनिया नष्ट होने वाली है। हाँ? कितने लोग हैं हमारे पास में जागरूक हुए जो कपड़े की थैलियां ले जाते हैं दुकान में। हाँ? हम लोग जो सृष्टि जो है जिसके हम पार्ट एंड पार्सल है, एक हिस्सा है, हम उसी सृष्टि को अज्ञानता के कारण, वैज्ञानिक अप्रोच न होने के कारण हम नष्ट करने की दिशा में चल रहे हैं। प्लास्टिक 400 साल यानी नष्ट नहीं होता है। डिस्कवरी पे जाके देखेंगे, है ना, नेशनल जियोग्राफी पे जाके देखेंगे, कई सारी बातें जो है सागर यानी प्लास्टिक से खराब हो चुका है। दुनिया में कई बातें जो है इस प्लास्टिक से यानी पोल्यूशन जो है वो काफी निर्माण हो चुका है। लेकिन हम परिवर्तन के लिए तैयार रहते क्या? बदलने के लिए तैयार रहते क्या? है ना भाई, हम भी तो हिस्सा है इस दुनिया के। क्या फिर यानी मैंने स्वयं ने अपने पास से शुरुआत करनी चाहिए, है ना? इसलिए वैज्ञानिक अप्रोच आने से इस तरह से जीवन में परिवर्तन आता है, जब आपको चीजें समझने लगती है ना। और हम फिर इस सृष्टि को बचाने के लिए योगदान देते हैं, क्लाइमेट को बदलने के लिए। अब फरवरी चल रहा ये, और कल रात में इतनी तेज हवा आई और बारिश हो गई। इसके पहले कभी फरवरी में हुआ करती थी? नहीं। लेकिन हम सभी उसके जिम्मेदार हैं। अज्ञान के कारण हम दुख भोग रहे, लेकिन योगदान देना नहीं चाहते, है ना। इतनी गहराई में बुद्ध का धम्म आपके जीवन को बदल देता है ना। अगर गहराई से आप बुद्ध धम्म को अपनाते हो, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर से यानी जैसे कहेंगे कि बाहर निकलने के लिए बार बार क्या करना चाहिए, हमने बार बार यह करना चाहिए कि अनित्यता पर चिंतन करना, है ना, अनित्यता पर चिंतन करना। तो ये चिंतन की एक कहानी सुनाता हूं, और समय हो गया है, प्रबोधन को भी समाप्त करता हूं। बार बार अनित्यता पर चिंतन करना, रोज सोचना या लिख के रखना आईने के ऊपर, या घर में सुविचार के जैसे नेम प्लेट लगा के रखना, है ना। अनित्यता के ऊपर चिंतन करना, बार बार अपनी आंखों के सामने, नजरों के सामने वो आए, तब जाके हम उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, सोचना शुरू करते हैं। तो सारीपुत्र और राहुल, सिद्धार्थ का बेटा राहुल और सारीपुत्र, ये दोनों जंगल में घूम रहे हैं, चल रहे हैं। तो वो राहुल ने देखा बड़ा बगीचा है, संतरे के पेड़ लगे हुए हैं, और एक आदमी वो पावड़ा लेकर हर पेड़ को पानी डाल रहा है, पानी का बहाव आ रहा है। हर पेड़ को मट्टी से वो गोल करते हैं, है ना, और पानी बंद यानी पूरा हो गया तो मट्टी से बंद कर दे, दूसरे पेड़ की तरफ जाते, तीसरे पेड़ की तरफ जाते, 500 पेड़ है, हर पेड़ की तरफ वो पानी लेके जा रहा है। तो राहुल कहता है सारीपुत्र से कि भंते, ये क्या कमाल का आदमी है, वो पानी हम लोग देते हैं निर्जीव और सजीव, ऐसी सोच है ना हमारी। तो वो राहुल कहता है कि ये निर्जीव पानी, ये निर्जीव पानी को ये आदमी अपनी इच्छा से 500 पेड़ तक लेके जा रहा है, तो क्या ताकतवर आदमी हो गया ये, कमाल का आदमी हो गया ये। फिर आगे चले गए, तो फिर राहुल ने देखा एक आदमी, वो लोहार जो होता है ना,
तो इधर शहरों में जो बैल है, घोड़े है, उनके यानी पाँव में जो, जिसको क्या खूर बोलते अपन, है ना, तर ते खुरं नाही हो, तर खुरं नष्ट होऊ नये, त्यांचे झिजू नये, इसके लिए वो नाल ठोकते हम लोग, लोहे की पट्टी। तो लोहार वो लोहा गर्म करके उसको नाल के जैसा रूप उसका बदल रहा है, लोहे की सलाख है उसके पास में, उसको गर्म किया और नाल बना रहा। तो ये राहुल कहता है, अरे बाप रे, बोले ये तो वो पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर आदमी है, कमाल का आदमी है ये तो, है ना। वो पानी यानी कम से कम बहता है तो उसको ले जाना आसान है, अब ये तो लोहा, ये तो मजबूत है, टनक है ना, ये इसको यानी बदल रहा है नाल के रूप में, तो ये पहले वाले से ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे उसने, राहुल ने देखा कि एक सुतार कारपेंटर लकड़ी के दरवाजे बना रहा है, उसमें कलाकारी कर रहा है। हम भी अपने घर में सुंदर सुंदर अशोक चक्र निर्माण करते है कि नहीं, दरवाजे के ऊपर, लेकिन खाली चक्र निर्माण करते, सोचते नहीं है। राहुल ने सोचा, है ना, ये बोले वो दोनों से ज्यादा ताकतवर आदमी है, ये लकड़ी पर यानी कोरीव काम जो है ना, कलाकारी जो है वो कर रहा है, वो पानी से, लोहे से भी ज्यादा मजबूत तो लकड़ी है, ये लकड़ी को बदल रहा है, उसके दिमाग में जो है उसके अनुसार उस लकड़ी को बदल रहा है, ये दोनों से ज्यादा ताकतवर हो गया, है ना। तो फिर बाद में राहुल कहता है, ये तीनों को देखने के बाद उसके दिमाग में यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के कारण क्या है, प्रकाश उत्पन्न हो गया। अनित्यता के चिंतन के कारण हर चीज बदलते रहती है और हर चीज कंपाउंडेड है, ये दोनों प्रिंसिपल की सोच गहराई में जाने के कारण उसको क्या समझ में आया, वो तुरंत बोलता है सारीपुत्र को, भंते मैं समझ गया, भंते मैं समझ गया। सारीपुत्र पूछता है, राहुल आप क्या समझ गए? बोले जब वो आम आदमी पानी को अपने हिसाब से ले जा सकता है, वो लोहार लोहे को बदल सकता है और वो सुतार लकड़ी को बदल सकता है, तो मैं मेरे मन को बदल सकता हूं। ये प्रकाश है ना, जिसको हम एनलाइटन होना बोलते ना, है ना, प्रबुद्ध होना, ये उसकी झलक। वो बोले ये भीतर में जो है वो तरल एनर्जी है, चित्त है, वो चित्त है ना, वो चित्त को, उस एनर्जी को, उस मन को मैं बदल सकता हूं। मैं तो जीवित जीता जागता इंसान हूं। ये आदमी जब निर्जीव चीजों को बदल सकता है, तो मैं सजीव, मैं जीता जागता इंसान मेरे मन को, मेरे चित्त को बदल सकता हूं। ये ताकत, ये प्रकाश यानी मुझ में पैदा हो गया है, इस बात को मैं समझने लग गया हूं। ऐसा यानी राहुल सारीपुत्र से कहता है। इसलिए सद्धर्म यानी क्या, इसमें बाबा साहब क्या कहते हैं, आम आदमी को पूजा प्रार्थना सिखाने के बजाय, देखो कितनी दूर की बात बाबा साहब कह रहे हैं, आम आदमी को पूजा प्रार्थना सिखाने के बजाय उसके चित्त को, उसके मन को बदलने का प्रशिक्षण उसे देना, यही बुद्ध धम्म का प्रथम और अंतिम मकसद है। आपने बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा होगा, कितने लोग आप इस बात को समझ रहे हैं? बाबा साहब क्या लिख रहे हैं, आम आदमी को, आपको, मुझे, हर किसी को पूजा प्रार्थना सिखाने के बजाय, बाबा साहब का विरोध नहीं है पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, पूजा करना चाहिए, लेकिन पूजा करना, परित्राण करना, यह बुद्ध धम्म का मकसद नहीं है, यह समझना। वो करना चाहिए, उससे भावनिक विकास होता है आदमी का, वो अच्छा है, लेकिन वो मकसद नहीं है। पूजा प्रार्थना सिखाने के बजाय उसके मन को बदलना, उसके चित्त को बदलना, उसका उसे प्रशिक्षण देना, यही बुद्ध धम्म का प्रथम और अंतिम मकसद है। 67 साल हो गए, ये मकसद से हम कितने दूर हैं,
है ना, कोसों दूर है, बहुत दूर है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? चित्त शुद्धि, चित्त को बदलना, यही बौद्ध धम्म का मकसद है। उस मकसद को लेकर काम कब करने लगेंगे? जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, हम अनित्यता को समझने लगते, अनात्मता को समझने लगते, प्रतीत्य समुत्पाद को समझने लगते, उस पर बार बार चिंतन करते, तब जाके ये गहराई हमारे यानी मनुष्य जीवन में आती है। तो यही मैं रुकना चाहूँगा। आप सभी ने सुन लिया, इसलिए सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।